हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस 2009 का मैथ का आगे क्वेश्चन। मैथ के पीछे हम लोग 15 क्वेश्चन देख लिए थे पार्ट 2 का ए हिस्सा में। आज हम लोग पार्ट 2 का बी हिस्सा देखेंगे जो स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 46 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक। तो आइए हम लोग देखते हैं आप बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 46। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 46। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त होते हैं। मतलब क्या बोला गया है, दो कैंडिडेट थे जिसमें से एक लोग को 40% वोट मिला, तो सिंपल सी बात है दूसरे को कितना मिलेगा 60%। वह 12,000 मतों से हार जाता है। ये जो है वो 12,000 मतों से हार जाता है। विजेत उम्मीदवार द्वारा प्राप्त कुल मतों की संख्या है। बोला गया जीतने वाले को कितना मिलेगा। पहला ऑप्शन है 48,000 वोट, दूसरा 36,000, तीसरा 32,000, चौथा 28,400। चलिए समझिएगा, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 होता है। इस 100 में से क्वेश्चन बोला गया है कि दो ही उम्मीदवार है। देखिए लिखा है दो उम्मीदवार है। मान लेते हैं एक उम्मीदवार ए है, दूसरा उम्मीदवार बी है। फिर आगे लिखा है एक उम्मीदवार को 40% वोट मिला। अगर इसको 40% वोट मिला तो प्रतिशत मैंने 100 में से 40 अगर इसको मिल गया तो ए को कितना मिलेगा 60%। 100 में से 40 कर लीजिए माइनस, तो 60 आ जाएगा। अब देखिए जरा, इसको 60 मिला और इसको 40 मिला, तो कितने वोटों से ये जीत गया। ए जो है कितने वोटों से जीत गया, 20%, अर्थात 20 वोटों से जीत गया। समझिए 100 वोट अगर पड़े थे तो बी को 40 मिला, इसका मतलब ए को 60 मिला। तो ए कितने वोटों से जीत गया, 60 में से 40 घटा लीजिए तो 20 आ जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। क्वेश्चन में लिखा है कि 12,000 मतों से हार जाता है। बी जो है 12,000 मतों से हार जाता है, तो इसको दूसरे मतलब क्या होगा कि ए जो है 12,000 मतों से जीत जाता है। समझिए इसका कैसे होगा, 12,000 अपॉन में ये जो है 20% हुआ है 20 इंटू। अब यहां पे समझने वाली बात है, क्वेश्चन में क्या बोला है, विजेत उम्मीदवार द्वारा प्राप्त कुल मतों की संख्या। विजेता अर्थात जीतने वाले का पूछा है, तो जीतने वाले को देखिए कितना मिला था 60, इसलिए इंटू 60 करेंगे। अगर यहाँ पे पूछता कि हारने वाला, अगर यहाँ पूछता हारने वाला तो इंटू 40 करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं इंटू 40। अगर पूछता कि कुल वोट कितने पड़े, अगर पूछता हमसे कुल वोट कितने पड़े तो इंटू 100 करते हैं। तो यही मेन बात आपको समझने वाला है कि जीतने वाले का पूछेगा तो इंटू 60, हारने वाले का पूछेगा तो इंटू 40, कुल वोट पूछेगा तो ये देखिए 100 माने थे तो यहाँ पे 100 लिखते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए, 20 से 60 कट जाएगा 3 बार में, तो 12,000 इंटू 3 हो गया हमारा 36,000 वोट। तो जीतने वाले को कितना मिला 36,000 वोट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। 6 पेन का लागत मूल्य 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ का प्रतिशत क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, 6 पेन का लागत मूल्य 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कितने का लाभ हो गया हमारा, यहाँ पे देख लीजिए 2 पेन इंटू प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100 करते हैं, प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100 करते हैं, अपॉन में 4 पेन। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, और 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में। मतलब कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हो गया, 50% का, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। एक पिता व पुत्र की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी थी। पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। क्या बोला गया है कि पिता व पुत्र की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। मतलब क्या है कि अगर पुत्र जितने साल का होगा तो पिता क्या होगा 20 साल उससे बड़ा होगा। समझिएगा 48 यहाँ पे अगर हम मान लें कि माना पुत्र की आयु x है, ध्यान समझिए, मान लेते हैं पुत्र की आयु अगर x है तो पिता की आयु के लिए क्या बोला गया कि 20 वर्ष का अंतर है, मतलब पिता 20 साल बड़ा होगा, तो पिता की आयु क्या हो जाएगी x प्लस 20। फिर आगे क्वेश्चन में लिखा गया है कि 5 वर्ष पहले, जब भी पहले की बात होता है तो हम लोग माइनस करते हैं, और जब भी बाद की बात बोलेगा तो प्लस करेंगे। तो यहाँ पहले बोला गया है तो दोनों में से हम लोग क्या करेंगे 5 वर्ष माइनस करेंगे। x अर्थात पुत्र में से भी 5 साल माइनस करेंगे, और पिता में से भी क्या करेंगे 5 वर्ष हम लोग माइनस कर देंगे। फिर आगे लिखा है
5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी थी। मतलब पिता की आयु 5 गुनी है, तो इसको अगर हमें बराबर बनाना है तो पुत्र में भी क्या कर देंगे, 5 का गुणा कर देंगे। चलिए समझिए। अब देखिए 5 का मल्टीप्लाई x से भी होगा और 5 का मल्टीप्लाई 5 से भी होगा। 5 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 5x माइनस 25। यहाँ पे चेक करिए x प्लस ब्रैकेट खोल लीजिएगा, फिर बेस में से 5 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 15। x वाले को एक तरफ करिए, नंबर वाले को एक तरफ, तो 5x में से x जाएगा तो कितना हो जाएगा 4x। ये सब आपको पता है कि लेफ्ट से जब राइट जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। और 15 यहाँ है, बराबर की इधर माइनस 25, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 25 15 कितना हो जाएगा 40। x बराबर 40/4, अर्थात x का मान कितना आ गया 10। और हम लोग पुत्र को x माने थे, क्वेश्चन में पूछा भी था पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो गया 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 49, 10 पुस्तकों का औसत मूल्य 5 रुपया है। 10 पुस्तकों का औसत मूल्य क्या बोला गया है 5 रुपया है। 15 पुस्तकों का औसत मूल्य 4 रुपया है। इन 25 पुस्तकों का औसत मूल्य क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। औसत मतलब आप लोग तो अब पूरा वीडियो मेरा देख ही रहे होंगे, तो आप लोग को सब पता चल गया होगा कि जैसे ही औसत बोले तुरंत इंटू कर लीजिए। तो 10 का 5 से क्या कर लीजिए, इंटू कर लीजिए। तो 10 का 5 से इंटू करेंगे, 10 का 5 से इंटू करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। फिर बोला गया 15 पुस्तकों का औसत मूल्य 4 रुपया, फिर 15 का 4 से गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 60। इन 25 पुस्तकों का औसत मूल्य क्या होगा। देखिए 10 का 50 था और 15 का 60 था, टोटल 25 पुस्तकों का बोला गया, तो जोड़ लीजिए इसको 110, ये हमारा कुल आ गया, ठीक है। और औसत पूछा गया है, इसका 25 से भाग करेंगे। 110 का आप क्या कर लीजिए 25 से भाग कर लीजिए, तो 25 से जब भाग करेंगे तो कितना आएगा 4.4। तो 4.4 कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1। चलिए इतना कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 लिखा है 2 अंकों का योग 30 है तथा उनका अंतर 10 है, तो अंकों को ज्ञात कीजिए। मतलब ये बोला गया है कि 4 ऑप्शन इसमें से टोटल करेंगे तो 30 आए और माइनस करेंगे तो 10 आए। तो ऑप्शन में से हम लोग कर सकते हैं, जरा देखिए 15 और 15 30 हो गया, एकदम सही जा रहे हैं। लेकिन क्या 15 में से 15 घटाएंगे तो 10 आएगा, नहीं, मतलब ये आंसर नहीं है। दूसरा ऑप्शन चेक करिए 20 और 10 30 सही है, 20 में से 10 गया तो 10। देखिए दूसरे ऑप्शन पे ही आ गया हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। थर्ड और फोर्थ में हम आप लोग को समझा देते हैं। 18 12 जोड़ेंगे तो 30 आएगा, सही है। 18 में से 12 घटाएंगे तो क्या 10 आएगा, नहीं आएगा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। 22 8 जोड़ेंगे तो 30 आएगा, लेकिन 22 में से 8 घटाएंगे तो 10 नहीं आएगा। ये जो कंडीशन बोला था टोटल करने पे 30 और माइनस करने पे 10, ये केवल ऑप्शन नंबर 2 से आ रहा था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। एक बर्तन में दूध व पानी 5:2 के अनुपात में है। 42 लीटर मिश्रण है। टोटल बोला गया 42 लीटर मिश्रण है, जिसमें से दूध की मात्रा 5 है तो पानी की मात्रा 2 है। अनुपात मतलब क्या होता है, जोड़ना। मतलब दूध 5/7 होगा और पानी क्या हो जाएगा 2/7। फिर बोला गया कितना पानी और मिला दे ताकि अनुपात 2:1 हो जाए। मतलब ये बोला गया कि इसमें हम कितना पानी मिला दे, 5 लीटर कि 3 लीटर या 4 लीटर या 6 लीटर, कि हमारा रेशियो क्या हो जाए 2:1। समझिएगा। देखिए क्या लिखा है 2 पानी, तो दूध को इंग्लिश में क्या बोलते पता ही होगा, मिल्क, पानी का वाटर। टोटल देखिए हमारे पास जो है वो 42 लीटर है, तो 42 लीटर, ध्यान समझिएगा। इस 42 लीटर में दूध कितना है 5:2 माने 5/7, दोनों को जोड़ देना होता है। तो 5/7 हमारा मिल्क है और वाटर कितना है 2/7। 7 से 42 कट जाएगा 6 बार में, तो 30 लीटर हमारा मिल्क और यहाँ हो जाएगा 12 लीटर पानी। ध्यान समझिएगा 30 लीटर हमारा क्या हो जाएगा मिल्क और वाटर कितना हो जाएगा 12 लीटर। देखिए यहाँ पे 30/12। अब आगे फिर बोला गया कितना पानी और मिलाया जाए, पानी बोला है, ध्यान समझिएगा। तो ये पानी है 12 लीटर, तो इसमें कितना पानी और मिलाना है, तो हम मान लेते हैं कि x लीटर पानी और मिला दे, तो रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो x का मान जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 2 का 12 से भी गुणा होगा, 2 का x से भी होगा, तो 12 दूनी 24 और 2x। इसी तरह 1 का 30 से गुणा करेंगे तो 30, 2x बराबर, इस 30 में से 24 घटा लीजिए, 30 में से 24 जाएगा तो 6, x बराबर 6/2, तो x बराबर क्या हो गया 3 लीटर।
अर्थात यदि इसमें हम 3 लीटर पानी और मिला दें तो ये जो रेशियो बन जाएगा क्या हो जाएगा 2:1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नांकित को सरल कीजिए। 10 पे घाते 3 बटे 2 पे घाते 2 गुणे 5 पे घाते 2। ऑप्शन है 100, 50, 20, 10। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो देख लीजिए जरा। 10 पे घाते 3 का मतलब क्या हो गया हमारा, 10 को 3 बार लिखना, और 2 पे घाते 2 का मतलब 2 को 2 बार लिखना। 2 पे घाते 2 लिखा, ठीक है। 5 पे घाते 2 का मतलब 5 को 2 बार लिखना। चलिए इसको काट लीजिए, ऊपर हो जाएगा हमारा 1000 बटे में 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, कट जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 बार में कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। दो राशियों का अनुपात 7:5 है। यदि पहली राशि का मूल्य 21 है तो दूसरी राशि का मूल्य क्या होगा। तो देखिएगा जरा, पहला जो है वो 7 है और दूसरा क्या है 5 है, और यहाँ पे बोला गया पहली राशि का मूल्य 21 है, माने 7 जो है वो कितने के बराबर है, 21 के बराबर। 7 21 के बराबर है तो 5 कितने के बराबर होगा। तो देख लीजिए 7 21 के बराबर है, माने 7 में 3 का इंटू करेंगे तब 21 आएगा। तो इसी तरह 5 में 3 का इंटू कर देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नहीं समझ में आया तो इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, वो भी देख लीजिए जरा। अगर दिक्कत हो रहा है ऐसे, अगर ये चीज नहीं समझ में आ रहा है तो इसको दूसरे तरीके से हम लोग देख सकते हैं। जैसे देखिए 21 बटे 7 गुणे 5, सिंपल सा, इसको पलट देना। 21 बटे 7 गुणे 5, 7 यहाँ 21 और 3 पचे 15। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54। जरा देखिएगा, ये 52 के बाद 52 यहाँ लिखा गया, ये 53 था, ये 53 था और 54 देखिए। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 90% खर्च करता है। यदि उसकी बचत 2000 रुपया है तो मासिक वेतन क्या होगा। जरा बताइए। अभी प्रतिशत वाले क्वेश्चन में हम बताए भी हैं कि प्रतिशत की जब भी बात किया जाए तो 100 मान लीजिएगा। तो इसमें से 90% खर्च कर देता है, माने एक्सपेंसेस कितना है 90। तो इसका मतलब है बचाता कितना होगा, सेविंग कितना करता होगा, सेविंग 10% करता होगा, क्योंकि प्रतिशत माने 100 होता है तो 100 में से 90 तो खर्च कर लेता है, तो बचाएगा कितना 10। यदि उसकी बचत 2000 रुपया है तो मासिक वेतन क्या होगा। चलिए तो देखिए, तो हमसे क्या पूछा गया, मासिक वेतन क्या होगा। तो 2000 रुपया लिखेंगे अपॉन में 10 इंटू। अब इंटू में आपको क्या ध्यान रखना है कि पूछा है मासिक वेतन, तो मासिक वेतन कितना था 100, तो यहाँ पे हम लोग 100 लिखेंगे। अगर यही चीज यहाँ लिखा रहता मासिक खर्च तो इंटू 90 लिखते, समझ गए। तो यहीं पे इंटू में ध्यान रखना होता है। सॉल्व कर लीजिए, 0 कट जाएगा तो बचेगा 2000 गुणे 10, 2000 का 10 से गुणा करेंगे तो 20000 रुपया। अर्थात ये व्यक्ति कितना कमाता होगा 20000। ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा 20000। नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। इस श्रृंखला में अगला अंक क्या होगा, 5, 15, 35, 75, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स भरना आपको। ऑप्शन है 95, 115, 155, 165। आपको ये देखना है पहले इसमें क्या रिलेशन हो रहा है, ठीक है। 5 और 15 में क्या रिलेशन है, जो रिलेशन 5 15 में वही रिलेशन यहाँ भी होना चाहिए लगभग। 15 35, फिर 35 का 75। देखिए जरा, 5 में कितना हम जोड़ेंगे तो 15 आएगा 10, ऐसे ही 15 में कितना जोड़ेंगे तो 35 आएगा 20, फिर 35 में कितना जोड़ेंगे तो 75 आएगा 40। समझ रहे हैं, 10 20 40, तो इसके आगे क्या हो जाएगा, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40, तो 40 का डबल 80। तो यहाँ पे हमें क्या जोड़ना होगा, 75 में 80 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 75 में 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 155। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। एक व्यक्ति कोई वस्तु 2 दुकानों से खरीदता है। वह एक दुकान से 2 किलोग्राम चावल 70 रुपया प्रति किलो तथा दूसरे दुकान से 3 किलो चावल 80 रुपया प्रति किलो से खरीदता है। चावल का प्रति किलो औसत मूल्य क्या होगा। इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है लेकिन सिंपल सा है। आपको औसत, तो औसत मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। सिंपल सा है, औसत मतलब मल्टीप्लाई करना। तो 2 किलो चावल 70 के भाव से खरीदता है। जरा देखिएगा यहाँ पे 56 वाला कर रहे हैं हम आपके लिए। 2 किलो चावल 70 के भाव से, तो बताए थे कि जब भी औसत बोलेगा मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना हो गया 140 रुपया। अब दूसरे दुकान से देखिए 3 किलो चावल खरीद रहा है 80 के भाव से,
तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 80, ये हो गया 240 रुपया। तो टोटल हमारे दुकान से कितना खर्च हो गया, दुकान में दी दी हम लोग, तो टोटल जो हमारा खर्चा हो गया वो हो गया 380 रुपया। ठीक है। अब बोला गया चावल का प्रति किलो औसत, प्रति किलो औसत का मतलब टोटल चावल कितना हम कर देते 5 किलो, तो 380 का 5 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, 380 का 5 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5 सत्ते 35 और 5 छक्के 30, तो 76 रुपया प्रति किलो। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57। एक व्यक्ति ने अपनी कुल राशि का 40% अपने पुत्र को तथा 30% अपनी पुत्री को दिए, शेष राशि का 50% एक ट्रस्ट को दिए। यदि उसके पास 4,500 रुपया है तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 20,000 रुपया, 25,000 रुपया, 30,000 रुपया, 35,000 रुपया। समझिएगा इसको, पहले हम क्वेश्चन को आपको समझाते हैं डायग्राम के हिसाब से, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। तो जरा देखिए 57, ध्यान समझिएगा। क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति अपने कुल राशि का, मान लेते हैं कि कुल राशि इसके पास जो था वो 100 रुपया था, क्योंकि प्रतिशत जब भी बोलेगा 100 रुपया मान लीजिएगा। कुल राशि का 40% अपने पुत्र को, ये जो 100 है इसका 40% किसको देता है, अपने सन को देता है, अपने पुत्र को, तथा 30% अपने पुत्री को, और 30% जो देता है वो अपने पुत्री को, डॉटर को। फिर आगे लिखा है तथा शेष राशि का 50%, तो क्या लिखा है यहाँ शेष, ध्यान समझिएगा। तो पहले पता करते हैं हम लोग बचा कितना, 100 में से 40 तो अपने लड़के को दे दिया, 30 अपनी लड़की को दे दिया, तो 40 30 70 हो गया, 100 में से 70 चला गया, अभी भी कितना बचा हमारे पास 30 बचा है, तो 30% अभी बचा है। तो इसी का आगे लिखा है शेष राशि का 50%, माने जितना बचा है उसका 50%, जितना बचा है उसका 50% ट्रस्ट को देता है। तो 30 का 50% कितना हो जाएगा हमारा 15। ध्यान समझिएगा, 30 का जब आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 15। ट्रस्ट को देता है, उसके पास 4,500 रुपए है। तो जरा बताइए 100 में से 40 इधर गया, 30 इधर गया, 15 इधर गया, तो अब मेरे पास बचा कितना, अब मेरे पास बैलेंस कितना बचा, बैलेंस हमारे पास बचा 15। अभी देखिए केवल हम डायग्रामेटिक आपको इसलिए बताया जिससे आपको समझ में आ जाए। तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा 15, और क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 4,500 रुपया शेष बचे हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए 4,500 बटे में हमारे हिसाब से 15 बचा है, 15 इंटू, अब यहीं पे मेन चीज सीख लीजिए, क्वेश्चन में क्या बोला कि कुल राशि ज्ञात कीजिए, तो कुल कितना माने थे 100, तो इंटू 100 करेंगे। अगर यही पूछता कि पुत्र को कितना मिला, तो 100 की जगह हम क्या करते 40, इस 100 की जगह क्या कर देते 40। पूछता कि लड़की को कितना मिला, तो 100 की जगह 30 करते। बोला जाता कि ट्रस्ट को कितना दिए, तो 100 की जगह क्या करते 15। इतनी बात समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल सा है, 15 के पार में 45 कट जाएगा, तो 300 गुणे 100, तो कितना हो गया 30,000 रुपया। अर्थात उस व्यक्ति के पास टोटल धन कितना था 30,000 रुपया। ऑप्शन नंबर 3। देखिए जरा, ये सॉल्यूशन आपको 30,000 तक समझ में आ गया। ये हम केवल आपको समझाने के लिए डायग्राम बताए हैं। अब इसको हम लोग और फटाक से कर लेते हैं, कैसे होगा, नहीं तो आपको लगेगा कितना लंबा प्रोसेस कैसे हो गया। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था कि कुल राशि का 40% अपने पुत्र को। जरा बताइए अगर 100 रुपया है तो 100 में से अगर हम 40 अपने पुत्र को दे दिए तो कितना बचा मेरे पास 60 बचा, 60 बचा याद रखिएगा। तथा 30% अपनी पुत्री को, तो 60 मेरे पास था, उसमें से हम 30 रुपया अपनी पुत्री को दे दिए, तो 60 में से 30 फिर चला गया, तो अब मेरे पास कितना बचा 30 बचा, मेरे पास 30 बचा याद रखिएगा। शेष राशि का 50%, तो मेरे पास शेष कितना बचा था 30, तो 30 का 50%, 50% माने आधा होता है, तो 30 का 50% कितना हो गया 15 ट्रस्ट को दिए, तो 30 में से भी हम 15 ट्रस्ट को दे दिए, तो अब मेरे पास कितना बचा 15। ठीक है, तो आगे कैसे करेंगे, देखिए 4500 बटे में 15 और गुणे 100, तो ये चीजें 15 हम आपको डायग्राम के हिसाब से ही बता दिए थे, तो इसका सोल्यूशन हम छोटा सा ही है, 4500 बटे 15 गुणे 100 सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या आ जाएगा 30,000 रुपया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। यदि 2 वर्ष के पश्चात 10% ब्याज की दर से ब्याज 350 रुपया है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो ब्याज कितना है 350, दर कितना है 10%, समय कितना है 2 वर्ष, तो हमें निकालना है मूलधन। तो मूलधन का फार्मूला देखिए क्या होता है,
क्वेश्चन नंबर 58 का देखिए जरा, मूलधन का फार्मूला। मूलधन का फार्मूला होता है ब्याज इंटू 100 अपॉन दर इंटू समय। बस फार्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ब्याज कितना है, 350 इंटू 100 बटे दर कितना है, देखिए यहाँ 10% और समय 2 है, तो 10 गुणे समय 2, ठीक है। यहाँ से 0 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 350 गुणे 2 से 10 काट दीजिए 5 बार में, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका, तो आपका आ जाएगा 1750। तो 1750 रुपया कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अब। क्वेश्चन नंबर 59, एक फल विक्रेता के पास कुछ फल हैं, यदि उसने 10% फलों को खराब होने के कारण फेंक दिया, शेष फलों का 50% वो बेचता है और उसके बाद भी उसके पास 90 फल बचते हैं, तो प्रारंभ में कुल कितने फल थे। तो ध्यान समझिएगा, अभी जैसा क्वेश्चन बताए थे जिसमें हम लोग धन बताए थे कि जिसमें 30,000 रुपया आंसर आया था, एकदम वैसा ही है। तो हम मान लेंगे कि पहली बात की टोटल 100 फल थे, 100 में से 10% फल खराब हो गए, तो 100 का 10% खराब हो गए तो बचा कितना, 90। ध्यान समझिएगा, 90 बचा। उसके बाद बोला शेष फलों का 50%, तो बताए थे 50% माने होता है आधा, तो 90 का आधा कितना हो जाएगा, 45। तो 45% क्या कर दिए, हम बेच दिए। 90 का जो हमारा 50% आएगा वो 45 आएगा, 45 हम लोग बेच दिए, तो अब हमारे पास कितना बचेगा, 45। तो यहाँ लिखा है उसके बाद 90 फल बचते हैं, तो कैसे करेंगे, देखिए 90 बटे में 45, टोटल 100 था, 100 में से 10 खराब हो गया, बचा 90, और 90 का 50% बेच दिए, तो 90 का 45 बेच दिए तो बचा 45, वही आया। और इंटू में पूछा कुल कितने फल थे, कुल बोलेगा तो 100, 45 से 90 काट दीजिए 2 बार में, 2 गुणे 100, तो कितने थे उसके पास कुल फल, 200, ऑप्शन नंबर 1। चलिए इसको समझ लीजिए जरा। देखिए टोटल हम मान लेते हैं क्या कि टोटल जो था 100 फल थे, जिसमें से 10% फल खराब हो गए, 10% फल क्या हो गए, खराब हो गए, तो बच्चे कितने, 90। फिर आगे बोला गया है शेष फलों का 50% वो बेचता है, माने इसका 50%, 50% माने क्या होता है, आधा, तो आधा माने 45 फल बेच देता है। तो बताइए बचा कितना, 90 में से 45 फल बेच देता है, तो अब बचा उसके पास 45। ये 45 जो है बैलेंस है, यही 45 आपको यहाँ दिखाया गया है। इसके बाद समझ में आ गया। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 60। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया है, अंकित मूल्य पर 12.5% बट्टा देकर भी 25% का लाभ अर्जित किया जाता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य। तो देखिए जरा एमआरपी इसका कितना है, 200, जिस पर हम लोग 12.5% बट्टा दे रहे हैं, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, समझिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 60 यहीं पे देख लीजिए जरा। इसका जो एमआरपी था, एमआरपी जो था वो 200 रुपया था, और बोला गया है 12.5% बट्टा दे रहे हैं, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा आप लोग को पता है, 200 का 12.5% निकालेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 25 रुपया। तो 200 रुपया एमआरपी था, 25 रुपया हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हम कितने में सेल आउट करेंगे, जरा बताइए कितने में सेलिंग करेंगे, 200 में से 25 घटा लीजिए, तो हो जाएगा 175 रुपया। अब आगे क्या लिखता है, बट्टा देकर भी वो 25% का लाभ अर्जित करता है, मतलब 25% लाभ अर्जित करता है। 100 का चीज वो कितने में बेच पा रहा है, 125 में, 100 का चीज वो 125 में बेच रहा है, तो 175 के बट्टे में हो जाएगा 125 इंटू, हमसे बोला गया क्रय मूल्य, तो इंटू 100। बस इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, 175 का 100 से गुणा करके 125 से भाग कर दीजिए, तो आपको कितना आ जाएगा 140 रुपया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इस तरीके से आपका बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस का जो मैथ का पार्ट हम लोग 2009 का पार्ट 2 का बी कर रहे थे वो आपका कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।